में तुम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड अप्लाई करोगे, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, हम लोगों को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड उस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर रहे हैं जहां पे 1/0 वाला टर्म मिलता है, ठीक है। उसका कारण कल डिस्कस किया ही था, ठीक है। तुम लोगों को एक फंक्शन कराया था, याद होगा, तो इस टाइप का एक फंक्शन था x² sin 1/x, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं और इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल आज देखते हैं, वही बेस्ट एग्जांपल है, वही मुझे कराना था, ठीक है। चलो बोलो वेंकटेश, ये पहले क्या करेंगे, इसमें इसकी जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो पहले तो कंटिन्यूस है वो फंक्शन जीरो पे, ठीक है, चेक डिफरेंशियबिलिटी आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूस है वो, ठीक है। कंटिन्यूस कैसे बता दो, जीरो नेगेटिव कोई भी एक बता दो, जीरो पॉजिटिव बता दो, जीरो ही बनेगा वो। कैसे बनेगा? और मतलब वो साइन 1/x तो मतलब फ्लक्चुएट करेगा उसके रेंज में, लेकिन तो रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही है ना। हाँ, तो x की हाँ, और इंटू उससे मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो जीरो ही बन जाएगा। जीरो ही आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, कंटिन्यूस है। अब अपने डिफरेंशियबिलिटी के लिए यार बेसिकली फॉर्मूला लगाते हैं, तो एफ डैश जीरो नेगेटिव, जीरो पे चेक करना है, तो मैं जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो डाल दे रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो गया, इसी के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एफ डैश जीरो नेगेटिव और एफ डैश जीरो पॉजिटिव, ठीक है। जीरो नेगेटिव और जीरो पॉजिटिव पे अलग अलग वैल्यूज देख लेता हूँ मैं, एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, सबको दिख रहा है फंक्शन कल जो लिखाया था नोट्स में, देख सकते हो, एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, यहाँ पे एफ ऑफ एच नीचे से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन एच इंटू साइन 1/h, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, h इंटू साइन 1/h, ठीक है। तुम यहाँ पे जीरो पॉजिटिव रखो या जीरो नेगेटिव रखो, सेम कारण ये फ्लक्चुएट होगा, इंटू जीरो इज जीरो, सेम कारण ये फ्लक्चुएट होगा, इंटू जीरो इज जीरो, जीरो। समझ में आएगा ये, ठीक है। यहाँ से हम बोल देंगे डिफरेंशिएबल जीरो। क्या ऋषभ समझ में आएगा ये? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करूंगा। हाँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में क्या प्रॉब्लम होती है वही बता देता हूँ। देखो जैसे एफ स्क्वायर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, और ये जीरो दिया है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो पे और x इज इक्वल टू जीरो पे, तो बेसिकली एग्जैक्ट जीरो पे तो हम चेक करते भी नहीं डिफरेंशिएबिलिटी, थोड़ा सा ये थोड़ा सा पीछे ही चेक करते हैं, तो इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, साइन का ठीक है ना, 1/x का -1/x स्क्वायर प्लस साइन 1/x ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये आ गया इसका एफ डैश एक्स, क्या करोगे, कैसे चेक करोगे, ठीक है। देखो वैल्यू डाल मैं, देंगे कौन सी वैल्यू डालोगे, जीरो की। कैसे देखोगे फिर, जीरो पॉजिटिव या जीरो नेगेटिव तो कैसे देखोगे, बताओ मुझे, बोलो। ठीक है, देखो मैं एक चीज क्लियरली बोल देता हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं तुमको ये बोलूंगा कि क्या ये करना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। ये देख, इधर से अगर तुम जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो गलत होने के चांसेस हैं, बस मैं ये बोल रहा हूँ ऋषभ। बाकी कल मुझे संजू ने बताया था कैसे चेक करने का, और वैसे तुम कर भी सकते हो। देखो जुगाड़ तो मैं बताऊंगा तो तुम लोग को नहीं जमेगा, तुम लोग कुछ बताओगे तो ऑब्वियसली तुम लोग सोचोगे यार ये तरीका सर तो बताया नहीं है, तुम बहुत अच्छा तरीका है। जैसे मैं बता देता हूँ संजू ने क्या बोला था, जीरो पॉजिटिव अगर चेक करोगे, ठीक है, ये फालतू सा मेथड है लेकिन हाँ लगा सकते हो। जीरो पॉजिटिव अगर चेक करोगे तो सोचो वही, ये फ्लक्चुएट होगा, इंटू जीरो इज जीरो, ठीक है क्या ऋषभ, ये तो जीरो हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कॉस 1/x, अगर जीरो पॉजिटिव रखेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस के अंदर इंफिनिटी है ना, ये मिलेगा माइनस कॉस इंफिनिटी, लिख देता हूँ, ठीक है। और एफ डैश अगर जीरो नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा, बताओगे क्या ऋषभ मुझे डायरेक्ट, माइनस कॉस इंफिनिटी। माइनस कॉस माइनस इंफिनिटी, ठीक है, वही हो गया। 1/, हाँ लेकिन कॉस के अंदर से तो माइनस बाहर आता नहीं है, तो उसको कॉस इंफिनिटी भी लिख सकते हैं, तो ये और ये सेम दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ LHD इज इक्वल टू RHD, ठीक है। लेकिन वो सेम तो दिख रहा है, लेकिन वो फाइनाइट कोई वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी तुम ये तो बोल ही सकते हो कि यार ये जो भी आएगा -1 से 1 के बीच में आएगा, मतलब फाइनाइट तो आना ही है उसको ऑब्वियसली। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाँ LHD RHD के इक्वल आएगा और वो फाइनाइट आएगा, लेकिन और वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन तुम वो समझ जाओ यार, वो सब क्या फालतू चीजें हैं, वो इसीलिए यहाँ पे बैठ गया क्योंकि पहले आंसर देख लिया था डिफरेंशिएबल है। अगर तुमको पहले आंसर नहीं दिखता तो तुम पता नहीं फिर उसका आंसर क्या बोलते। तो बस मैंने यही इसी के लिए बोला है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड जुगाड़ है। जुगाड़ मतलब जिससे सवाल जल्दी से सॉल्व होगा, समय बचेगा, तो ये जुगाड़ तुम लगाओ। लेकिन ये जुगाड़ ये भी है कि जुगाड़ हर जगह नहीं लगता है,
कुछ ही जगह लगता है, जुगाड़ तरीके से लगाना पड़ता है। तो उस क्वेश्चन में मत लगाना जहां पे 1/0 वाला टर्म हो। 1/0 वाले टर्म में तुम एब इनिशियो लगाओ, और ये जुगाड़ लगाना मैं तुमको हर जगह सिखा दूंगा, ठीक है। हम लोग हर जगह जुगाड़ लगाएंगे, इवन मैं भी जुगाड़ ही लगाता हूँ, ये ठीक तो है ना, लेकिन मतलब फंक्शन डायरेक्ट के अंदर हुआ ना, बाहर में नहीं है ना। क्या साइन के अंदर 1/0 टर्म है, बाहर में नहीं। 1/0 कहीं भी बन जाए फंक्शन के अंदर तो तुमको ये काम नहीं ही करना है। फंक्शन में अगर तुम देख रहे हो और फंक्शन में तुमको बाहर भी अगर ये यहाँ पे x लिखा रहता, यहाँ पे बाई एक्स स्क्वायर लिखा रहता, तो भी नहीं लगाते हम लोग, ठीक है ना। 1/0 वाला टर्म अगर फंक्शन के अंदर बाहर कहीं भी बन जाए तो तुमको नहीं ही अप्लाई करना है, ये याद रखो, ठीक है ना। तुम कर भी सकते हो, करके निकाल भी सकते हो। तुम मुझे किसी क्वेश्चन में बोलना, किसी करके दिखाओ, मैं तुमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से भी कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के कर दूंगा, लेकिन वो गलत तरीका है। एब इनिशियो ही लगाना है 1/0 वाले टर्म में। जैसे मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देता हूं, ये वाला सवाल हम तीसरी बार कर रहे हैं। 2 बार हमने, एक बार हमने लिमिट में किया है, एक बार हमने इसको कंटिन्यूटी में किया है, और ये लास्ट बार आ रहा है। और ये सवाल ढंग से देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम लोग लिमिट कंटिन्यूटी के सारे सवाल सही करके आओगे। यही कुछ टाइप के टिपिकल सवाल रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी तुम लोगों का गलत ही होगा अगर तुमको ये याद नहीं होगा कैसे करना है तो, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से देख लो। ओमकार अनम्यूट करो, तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। अनम्यूट करो ओमकार। हाँ सर। बोलो क्या करें, कहां से स्टार्ट करें? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। क्या करें सबसे पहले? कंटिन्यूटी चेक करेंगे ना? कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हाँ, चेकिंग कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव या 0 पॉजिटिव कर लेते हैं, चलो कोई भी कर लेते, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आया 1/x - 1 अपॉन, बोलो ये क्या बन रहा है? e की पावर 1/x को कॉमन निकालो। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इसने सोल्यूशन बता दिया, पर इसने डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिया। मैं तुमको प्रॉब्लम बता देता हूँ इसमें क्या है। अगर तुम 1/0 पॉजिटिव रखोगे तो 1/0 पॉजिटिव, ये सब तुम लोग को ध्यान में आ जाना चाहिए, इन्फिनिटी होता है। और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। तो तुम देखोगे तो ये लिखा हुआ है इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी +1। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम था तो मैंने बोला था कि सबसे बड़े इन्फिनिटी से डिवाइड करना। उसी को ओमकार क्या बोल रहा है, कॉमन ले लेने। मैंने कॉमन लेने नहीं, मैंने बोला था इन्फिनिटी से डिवाइड कर दो, दोनों से आएगा तो एक ही चीज, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओमकार ये आया, अभी बोलो। भी वो 1/e की पावर 1/x वो 0 बन जाएगा। ये 0 बन जाएगा क्योंकि 1/इन्फिनिटी, ये भी 0 बन जाएगा वो क्योंकि नीचे वाला भी 1/इन्फिनिटी। 0। हाँ, 1 - 0/1 + 0, ये पूरा का पूरा 1 बन गया। 1 इंटू क्या आएगा ओमकार? x। हाँ मतलब x को 0 रखो ना, क्या आएगा फाइनल आंसर? 0 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिख देता हूं पहले, फिर सब आराम से नोट कर लो, तुम लोगों को जैसे भी नोट करना हो, जो जो स्लाइड बोलोगे सब दिखा दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बस इसको तुम ध्यान से समझ लो। ये बोलोगे ओमकार? इसको कैसे सॉल्व किया जाए? 0 नेगेटिव, यहाँ पे 0 नेगेटिव है तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। 1/0 नेगेटिव इज -इन्फिनिटी। यार इतनी बार कराया ना ये। हाँ आगे, e की पावर फिर वो -इन्फिनिटी 1 क्या होता अपॉन है? वो 0 हो जाएगा। ये 0, तो ये यहाँ पे तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ऐसे ही बताया था करना, ठीक है। बहुत बढ़िया, याद है तुमको। 0 - 1/0 + 1, ये -1 हो जाएगा। -1 × 0 इज अगेन 0। और तुम 0। लोग को दिख रहा है f(0) तो 0 है ही, तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू। देखो मैंने तुम लोगों को क्या क्या करवाया था। मैंने लिमिट में क्या कराया था याद दिला। तो लिमिट में मैंने सिर्फ इतना लिखा था, और इसका LHL RHL चेक करके बताया था। LHL आया, क्या आता है इसका LHL? सिर्फ इतने का LHL क्या आएगा ओमकार? सिर्फ इतने का। अभी निकाला तुमने? बोलो जल्दी से, क्या आया? सर एक बार फिर से बोलो, समझा नहीं क्या बोल। इस फंक्शन का 0 पे, सिर्फ इतने का, x मत लो, सिर्फ इतने का, अगर 0 पे 0 नेगेटिव पे पूछूंगा वैल्यू क्या आ रही है, तो क्या आ रही है? x अगर 0 -1 नेगेटिव, आएगा। ये -1 की तरफ टेंड करता है, और 0 पॉजिटिव पे 1 की तरफ टेंड +1। करता है ना। हाँ, तो मैंने ये तुम लोग को करा के बोला था कि ये देख लो, ये फंक्शन आता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है इसका, है ना। फिर कंटिन्यूटी में कराया था, तो कंटिन्यूटी में ये यही करा के बोला था, देखो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होने का भी कारण बताया था, ठीक है। चलो अभी तो मैं क्या बोलूं, अभी तो तुम कंटिन्यूअस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दिया। अगर x मल्टीप्लाई नहीं करता तो वो डिसकंटिन्यूअस आ जाता, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ओमकार, देख लो ये सही है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, देखो x की जगह पे 0 डाल दिया क्योंकि 0 पे चेक करना है, तो ये बन गया है, ठीक है। f(0) क्या है? फंक्शन देख रहे हो ना, f(0) क्या है? f(0) पे 0 है। तो ये भी हटा देता हूं, सिंपल सा समझ में आ गया, ये बन गया,
ये क्लियर है ना? अब बताओ मुझे ओमकार, ये क्या बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h पुट करो ना, जीरो नेगेटिव पे कौन सा लोगे फंक्शन? वही वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो उसमें क्या होगा? x और x कट जाएगा, h और h कट जाएगा, क्या बचेगा? e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? f डैश 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, e की पावर 1 बाई h माइनस 1 e की पावर 1 बाई h प्लस 1। बोलो ओमकार, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 अपॉन वो 0 नेगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 बन जाएगा। ये -1 बन जाएगा। अरे अभी ऊपर तुमको यही दिखाया मैंने, 1 अपॉन 0 नेगेटिव इज माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, ये -1 बन जाएगा। और ये क्या बनेगा ओमकार? वो 0 प्लस है तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा फाइनल आंसर। हाँ, मतलब उसको e की पावर 1 बाई h से डिवाइड करेंगे, जैसे भी पीछे करके दिखाया था। तो LHD RHD अलग अलग आया, तो क्या बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट होगा ये, हाँ, मतलब ये नॉन मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। कॉर्नर पॉइंट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये अगर सवाल इतना अच्छा है कि तुम इसको रटना चाहो तो रट सकते हो। ये तुमको मैं अभी के बता देता हूं, देख लो। अभी आज से मेंस का पेपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? वापस से आज से मेंस का थर्ड अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ है। तुम देख लेना, मैं तुमको 27 तारीख को फाइनल अटेम्प्ट है। फाइनल अटेम्प्ट के में कोई ना कोई पेपर में मैं तुमको भेज के दिखा दूंगा कि ये वाला सवाल तो किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही पूछा है। मतलब e की पावर 1 बाई x वाला टर्म तुमको मैं दिखा दूंगा, कहीं ना कहीं होगा, और उसमें कंसेप्ट एग्जैक्टली यही लगेगा जो ओमकार ने बोला है। देख लेना, तुम्हारे भी किसी ना किसी के पेपर में सवाल कंफर्म आएगा। तो ये सवाल तुम याद कर सकते हो। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों में बन सकता है ये सवाल। ठीक है, लिख लो। बोलोगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूंगा, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड बोलना, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दूंगा। ओमकार अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर। एक सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, ठीक है ना? तुम लिखना मत, तुम बिना लिखे उसका आंसर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है? तो मैं ये x की जगह पे x स्क्वायर लिख देता, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या? कंटिन्यूअस तो होता ही ऑब्वियसली, ठीक है? तुम देख सकते हो ये वाले फंक्शन में अगर x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है? तुम मुझे बताओ डिफरेंशिएबल होता कि नहीं होता वो? सोच लो तुम बस, मैंने फंक्शन में x की जगह पे x स्क्वायर कर दिया है, तुमको मुझे बताना है कि वो डिफरेंशिएबल रहता है कि नॉन डिफरेंशिएबल रहता है। तुमको जो जो चेक करना है तुम सब कर सकते हो, बस कोशिश ये करो कि लिखना नहीं पड़े, क्योंकि अपने पास लिखा हुआ है सारी चीजें। यस, बहुत बढ़िया अथर्व, बहुत बढ़िया दासरवार। अभी कौन से दासरवार हो मुझे नहीं पता। प्रणीत बहुत बढ़िया, बताओ मुझे। ओमकार सोच के। हाँ डिफरेंशिएबल होता था। क्या हो जाती इन दोनों की वैल्यू? इन दोनों की वैल्यू क्या आती? 0-0 हो जाते थे। 0-0 आती, क्योंकि यहाँ पे एक h बच जाता है ना? हाँ हाँ, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोगों को। इस तरीके से सवाल बना के दे सकता है, तो अगर तरीके से लिखोगे तो जम जाएगा। और अब देखो, एक चीज तुम लोगों को बता देता हूं। अब इसमें अगर तुम लोग, कोई मुझे बोलेगा कि सर ऑब्वियसली पैराबोला थ्रू ओरिजिन, पैराबोला थ्रू ओरिजिन ये कहां से है? पैराबोला कहां से आया? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ऋषभ, तुम मुझे शायद तुम ये बोलोगे कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करके दिखाओ ये। तो यार देखो, मैं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसमें हाथ ही नहीं लगाऊंगा। उसका कारण ये है कि एक तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने में ही पगला जाऊंगा, उसके बाद भी डिफरेंशिएट करने के बाद 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव देखने में भी बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और एब इनिशियो से आसान हो जाते हैं, ठीक है? तो याद रखना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जितना आसान दिखता है हर सवाल में, उतना आसान होता नहीं है।
कहीं कहीं वो सवाल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बना देता है, जैसे ये है। ठीक है, चलो लास्ट ईयर, अभी तक मैंने एक नोट्स नहीं लिखा है, एक नोट्स अभी मेरे को ध्यान में आया, मैं अपने एंड से एक चीज लिखा रहा हूं। जैसे एक ऐसी अपने मन से मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, व्हाइल यूजिंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। सुनना सब ध्यान से, ये मतलब ये बताने वाली चीज है मुंह से, लेकिन चलो लिख लेते हैं इसको भी, क्या प्रॉब्लम है। while using direct differentiation method in order to check differentiability, you may come across functions which might contain, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। चलो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लिखना चाहिए, पहले मॉड लिखता हूं, मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम एक्स। अभी इसके ऊपर मैं सवाल दूंगा, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ रहे हो? तुम मान लो किसी सवाल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, तो तुमको क्या बोला मैंने कि एब इनिशियो लगाओ, मेथड लगाओ। चलो एब इनिशियो तो तभी लगाएंगे जब 1/0 वाला टर्म है। मान लो कि सवाल में 1/0 वाला टर्म नहीं है, तो ऑब्वियसली एब इनिशियो कौन लगाएगा भाई? नहीं लगाऊंगा मैं एब इनिशियो। तो फिर हमारे पास एक मेथड जो हमको लगाने की, जो हम आराम से लगा सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड का प्रॉब्लम समझ रहे हो? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड में तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर तुमको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है तब तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ना तुम लिमिट सॉल्व कर सकते, ना तुम कंटिन्यूटी सॉल्व कर सकते, ना तुम डिफरेंशिएबिलिटी कर सकते। ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड में भी तुमको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चलो डिफरेंशिएशन तो आता ही है हमको, तो सबको आ ही गया होगा अभी तक। लेकिन डिफरेंशिएशन में भी तुम लोगों को मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ाया क्या? किसी ने नहीं पढ़ाया। ग्रेटेस्ट इंटीजर का पढ़ाया क्या? ऑब्वियसली नहीं पढ़ाया। फ्रैक्शनल पार्ट का पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। सिग्नम का पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया, क्योंकि इन सब का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, ये तो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो फिर मुझे बताओ कि क्या करोगे? बस अथर्व मुझे बताओ, अथर्व साड़े मुझे बताओ कि अगर किसी फंक्शन में, किसी क्वेश्चन में ये 4 फंक्शन फंस के रह गए, ठीक है, तुमको एब इनिशियो लगाना नहीं है, तुमको उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, तो फिर इन चारों का क्या करोगे? कैसे करोगे? इन चारों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो वो डोमेन देखना पड़ेगा ना, जैसे मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है पर बाकियों पे है। हाँ, डिफरेंशिएबल की बात मत करो, हम लोगों को मॉड एक्स को डिफरेंशिएट ही करके चेक करना है, तो तुम ऐसे कैसे डिफरेंशिएबल की बात करो? हमको मॉड एक्स को ओपन करना पड़ेगा। मॉड एक्स, जो तुम सही बोल रहे थे, मॉड एक्स को ओपन कैसे करेंगे? डोमेन देख के। ये वर्ड एकदम सही यूज किया तुमने, एक्स की वैल्यूज देख के। अगर एक्स इसमें पॉजिटिव होगा तो मॉड एक्स को एक्स लिख देना, और अगर एक्स अगर नेगेटिव होगा तो मॉड एक्स को क्या लिख दोगे अथर्व? -x। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये तुमने मॉड का बता दिया, अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या करोगे? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए उसका डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, 0 रहेगा एक्चुअली। ठीक है, हाँ 0 रहेगा। ठीक है, देखो ये तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते हम। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर तुम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को अभी तक नहीं समझ पाए ना, तो तुम लोग हो बहुत बड़े गधे, और तुम लोग है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल कभी कर भी नहीं पाओगे। तुम लोग को एक चीज मैंने बोली है हमेशा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ नहीं, एक इंटीजर है। तो तुम एक चीज सोच के देखो, अगर मैं बोल दूंगा कि 1 नेगेटिव पे डिफरेंशिएट करना है, तुमको पता चल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 नेगेटिव है, तो 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है अथर्व? 0। अगर मैं तुमको 2 पॉजिटिव लिख के दे दूं, तो 2 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है अथर्व? 2। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास 0 और 2 मिल गया तो तुम उसको डिफरेंशिएट कर लो। 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। मतलब तुमको जो भी इंटरवल है वो इंटरवल की वैल्यू उसमें पुट करके ग्रेटेस्ट वैल्यू ही रहता है, तुम वो वैल्यू लिख के उसको हटा सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर पर, बाद में तुमको डिफरेंशिएट करना हो कर सकते हो। जिसको मेरी कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है वो सब्र करो, जब मैं तुमको क्वेश्चंस दूंगा इसके तभी वो समझ में आएगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। मुझे बताओ फ्रैक्शनल पार्ट का क्या करोगे अथर्व? वैल्यू डाल के देखेंगे, अगर नॉन इंटीग्रल पे 1 आएगा। तुमने देखो बात तो सही बोली, लेकिन यार ये ऐसे मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया है। मैंने ऐसे बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिखने का एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखने का x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, 1 नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट पूछूंगा अथर्व, तो 1 नेगेटिव का, 1 पॉजिटिव का देख लेते हैं। 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है? 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है?
1। तो ये तो पर्टिकुलर x माइनस 1 बन गया, उसके बाद कर लो तुम डिफरेंशिएट उसको, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा थर? हाँ 1। 1 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 पॉजिटिव बोलूं, अरे यार ये बंद करो यार तुम लोग अपना, और ये फेंक दूंगा मैं अभी उठा के। हाँ ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है। हाँ x हाँ माइनस 2 आएगा। x माइनस 2 आएगा, उसका भी डिफरेंशिएशन 1 आएगा जो तुम बोल रहे थे। अब बताओ मुझे सिग्नम का क्या करोगे अथर्व? 1 पॉजिटिव पे वो सिग्नम पे देखेंगे, आएगा, अगर तो 0 पॉजिटिव रखा तो सिग्नम 1 रहता है, अगर 0 रखा तो 0 रहता है, अगर नेगेटिव रखा तो -1 रहता है। तो बेसिकली ये सब लिख के उसको डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है। ये मैंने क्या बताया तुम लोगों को, फिर से बोल दे रहा हूं, ये है जुगाड़, ये मैं तुम लोगों को जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है ना। इससे ये पूरा का पूरा जुगाड़ है। अदरवाइज मैं ऐसे ही पढ़ा चुका हूं बहुत सारे बैचेस को कि 1/0 वाला टर्म दिखे या ये ऊपर के 4 दिखे, ऊपर के 4 लिख देता हूं तो एब इनिशियो लगाने का, ये मैं भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन तुम लोगों को मैं अभी जुगाड़ बता रहा हूं कि तुम उससे बच सकते हो। अगर ये 4 टर्म दिखे तो उसको ऐसे निपटा सकते हो, ठीक है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन तुमको ना मेरी शीट में मिलेंगे ना तुमको कहीं और मिलेंगे, ठीक है ना रेजोनेंस की शीट में मिलेंगे। इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमको ब्लैक बुक में मिलेंगे। ब्लैक बुक में डिफरेंशिएबिलिटी के ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट और मॉडुलस है, तो वो कर करके तुम सीख सकते हो। और मैं तुमको अब वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से करना सिखाता हूं, ये नोट कर लो, हो जाए तो डन लिखो। जिसको नहीं समझ में आए एग्जांपल्स देखो, समझ जाएगा। हो जाए तो डन लिख देना। पाहतो मी, तो खूप दूर आहे, पैदल जावं लागतं. मतलब एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 रहेगा, और डोमेन में इंटीजर है तो वहां पे नॉन, बस सही पकड़े हो, फूके, सही है, एकदम सही बोल रहे हो। रट भी सकते हो, ये भी रट सकते हो, ये भी मैं रटवा सकता था, लेकिन ठीक है, अपने देखते हैं सवाल के थ्रू, ठीक है। डन प्रणीत ने लिखा, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। किसी को अगर फिर से देखना हो तो बोलना। एफ ऑफ एक्स में लिख देता हूं, ठीक है ना। फंक्शन क्या है मैं उसने खुद से करके दिखाता हूं, फिर तुम लोगों को देता हूं खुद से करने के लिए, वो तुम लोग करो, फिर अपने को आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कैसे करना है। ध्यान से देखना, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत समय बच जाएगा। अदरवाइज एब इनिशियो तो ऐसा मेथड है जिससे कुछ भी चीज फेल नहीं होने वाली है। एब इनिशियो से तुम सवाल करोगे ना, मतलब अगर तुम ऐसा सोच लोगे ना कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी का हर सवाल एब इनिशियो से करूंगा, तो कुछ गलत होने के चांसेस ही नहीं है और कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। बिलिटी चलो सवाल लिखो, करता हूं मैं किसी से डिस्कस। चलो ठीक है, हरमनदीप अनम्यूट करो। हाँ, कहां से स्टार्ट करो, बोलो फटाफट। कंटिन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले। बोलो, चेकिंग कंटिन्यूटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव, कौन सा फंक्शन लो? ऊपर वाला 2x/3 का वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना, वो जो ब्रैकेट बना है। बताओ मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी हरमनदीप? ये सब गलत मत बताना, बस तुम लोग थोड़ा सा अक्ल लगा के जवाब देना मुझे। ये गलत बताते हो ना, फिर ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊं फिर। बताओ मुझे ये कैसे सोचा? सही है मतलब। हाँ, 3 -/3 मतलब 1 से थोड़ा छोटा आएगा, इंटू 2 करेगी तो 2 से थोड़ा छोटा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बस 1, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सोचना चाहिए था। यहाँ पे 3 -/3 देखोगे तो 1 से थोड़ा छोटा, 2 × 1 से छोटा, 2 से छोटा, 2 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। बाकी जगह तो 3 रख देते हैं हरमनदीप, है ना, 4 आ गया।
हाँ, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव में कौन सा लोगी, बोलो जल्दी से। नीचे वाला कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस, ठीक है। जब तक ग्रेटेस्ट इंफिनिटी ना बने तब तक तुम ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लिखो। हाँ बोलो x, मेरे को बस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ क्या आएगी, बस इसकी वैल्यू बताओ तुम। 1 1 आएगी। 3 पॉजिटिव बाई 3 इज 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 माइनस 1 प्लस 3। यार ये तो क्या आया? 3 ठीक है, ये तो डिसकंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, मेरा मकसद डिसकंटिन्यूअस करवाना नहीं था, मेरा मकसद करवा के डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करवाना था। तो एक काम करो ना, सब उसको 4 कर लो। ठीक है, वैसे आंसर यही था, जेई में आया हुआ सवाल है, उसका आंसर डिसकंटिन्यूअस था, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तुम्हारा आंसर निकल चुका है, लेकिन अपने को इसको डिफरेंशिएट करना सीखना है। ठीक है, और एग्जैक्ट 3 पे देखोगी तो क्या आएगा हरमनदीप? एग्जैक्ट 3 पे भी 4 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, ये भी 4 ही आएगा, है ना? तो ये ठीक है। आवाज आ रही है क्या मेरी हरमनदीप? हाँ अभी हेलो। लिया मैंने। हाँ, तो ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं हट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना स्टार्ट करता हूं मैं। बोलो कैसे करें एब इनिशियो की डायरेक्ट डायरेक्ट यूज करना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। उसका कारण क्या है? 1/0 वाला टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही लगाने का। ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में देखो, बेसिकली तुमको इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये कब डिफरेंशिएट करोगी? 3 नेगेटिव पे। ठीक है, और ये कब डिफरेंशिएट करोगी हरमनदीप? 3 पॉजिटिव पे। हाँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं LHD, दैट इज एट x इज इक्वल टू 3 नेगेटिव। ठीक है ना, LHD का मतलब क्या होता है वो लिखा है मैंने, 3 नेगेटिव। इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं, f ऑफ x लिख देता हूं। बोलो मुझे हरमनदीप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगी? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, समझ में आया तो हाँ, बताओ कैसे करोगी, वरना मैं बता दूं। 1 लिख देंगे उसकी जगह तो। देखो, हाँ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा उसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जैसे अभी पीछे देखा था 1 आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स बाई 3 प्लस 2 बन जाएगा वो। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हरमनदीप क्या आएगा? इसको 1/3 1/3 आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका LHD, ये सबको समझ में आना चाहिए। अब RHD देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो बताओ मुझे fx क्या आएगा? इसको क्या लिखोगी हरमनदीप, बताओ ना मुझे। x/3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/3, पहले ये तो लिखो। हाँ हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? 1 1 आएगी, तो ये x/3 प्लस 3 बन गया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया? 1/3 1/3। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएबल, दोनों सेम है। ये 3 नेगेटिव पे आया है और ये 3 पॉजिटिव पे आया है। एब इनिशियो लगा के देखोगे तो भी यही आएगा। तो समझ में आया कि कैसे डिफरेंशिएट करना है। हमको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हरमनदीप म्यूट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सर ये बहुत एंटर अच्छा है, सा, एक बार लिखो ना आराम से। चेंज कर दो, हो गया। ठीक है,
ठीक है, ऐसे दो फंक्शंस दिए हुए हैं। चलो ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन दिया है जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जहां पे कर्ली ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, जहां पे लाइन है वो मॉड है। ठीक है, सब तुम लोगों को पता ही है, क्या ही बताऊं उसमें। चलो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। किसे पूछूं? साजमा, साजमा अनम्यूट करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट किसी और से पूछता हूं मैं। मेघा तुम अनम्यूट करो। हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन करते हैं अपने। ठीक है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगी मेघा, बताओ। लिमिट चेकिंग कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बोलो कहाँ, क्या लिखूं? लिमिट एक्सटेंड्स टू टू नेगेटिव, कौन सा फंक्शन लोगी? ऊपर वाला। ये फ्रैक्शनल पार्ट को सिंप्लीफाई कर देता हूं तुम्हारे लिए। x माइनस 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सॉरी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4। ठीक है ना, करना पड़ेगा ना, ये तो करना ही पड़ेगा, है ना मेघा? एक और स्टेप में करते हैं, अच्छा यही लिख दिया। अब बताओ मुझे इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। टू नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और सिग्नम 1 क्या होता है? सिग्नम 1 x पॉजिटिव होता है, x ग्रेटर देन 0। तो सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव रखते हैं तो 1 आता है, तो वो सिग्नम के अंदर 1 रखी हो तो 1 ही आएगा ना, पॉजिटिव है वो। ठीक है, तो 1 आएगा। तो ये हो गया 1, ये 2 रखेंगे यहाँ पे तो पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो -2। समझ में आ रहा है? अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ मेघा, दिमाग लगा के करना। अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो 2 नेगेटिव को 1.9 लेके यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू चेक करके मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर सही बताना, गलत वलत मत बताना। -3 आएगा। -3, बहुत बढ़िया। माइनस माइनस प्लस, पहले से माइनस है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा। इतना सबको आना चाहिए। मैंने देखो उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं जम रहा है तो 1.9 रख के देख लो। 2 से छोटा क्या होता है? 1.9 ही तो होता है, और क्या रखोगे? ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं। पाई माइनस साइन x प्लस पाई। यार ये साइन है क्या? बस साइन ही है। ठीक है, ये तो बहुत ही फालतू सवाल है यार। बोलो क्या आएगा? मेघा क्या आएगा, बताओ ना। पाई माइनस साइन 2 प्लस पाई प्लस। एक सेकंड रुको ना यार, मैंने जो सवाल लिखा है ना वहां पे तो साइन ही लिखा है, लेकिन होना चाहिए वो सिग्नम। नहीं यार, ये साइन ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, कर लो। अब क्या बोलूं मैं? क्या आएगा वो साइन? क्या आएगा बोलो स्नेहा। माइनस पाई 2 प्लस एक्स। हाँ 2 प्लस पाई फिर प्लस -1। -1 है। मॉड ऑफ 1, मॉड ऑफ -1 इज 1 ना। हाँ, इसको साइन 180 प्लस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, तो वो साइन माइनस साइन थीटा लिख के ये आ जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 आ गया। जिस पे पूछा था उसी पे निकाला है मैंने। हाँ, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या करूं मैं बताओ। ठीक है, कर लो मेघा। लिख लो, क्या करूं? डिसकंटिन्यूअस आ गया। मैं तो उठा उठा के सवाल दे रहा हूँ भाई रेजोनेंस की शीट के, लेकिन वो डिसकंटिन्यूअस आ जा रहा है।
डिसकंटिन्यूअस मींस नॉन डिफरेंशिएबल, इसलिए सबसे पहले कंटिन्यूटी ही चेक करने बोलते हैं। ये लिख लिए ना, आगे बढ़ जाता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, अभी मिला मेरे को, ये पक्का कुछ डिफरेंशिएशन तो करके देखना ही पड़ेगा, तुम्ही लोग से करवाता हूँ मैं। एक बार जानते हो क्या, समझ में आ जाता है ना, उसके बाद चीजें आसान लगने लगती है। अदरवाइज ये सब क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाथ भी नहीं चलते हैं, ठीक है ना। एक साल बाद भी हो सकता है तुम लोगों को ये सारी चीजें नहीं जमे। देखो आज जम रहा है, हो सकता है एक साल बाद सब भूल जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के सीख लो तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो कंसेप्ट मैंने बताया ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और मॉड एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये सब तुमको आगे हर जगह काम आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में तो सबसे ज्यादा काम आएंगे। तो इसलिए ये सब के कंसेप्ट तुमको करना चाहिए, सब खुद से ही तुमको सीख के ये सब करना है, ठीक है। ये फंक्शन, ये क्वेश्चन लिखो, दे रहा हूं मैं, 5 मिनट करो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा तुमसे ही। नॉन डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल। डिसकंटिन्यूअस आ रहा है क्या यार? डिसकंटिन्यूअस आने का हाँ पूरा सर, मकसद ही ऊपर फेल हो वाला जाता है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है। इसी है। डिसकंटिन्यूअस आता है तो यार पूरा मकसद ही फेल हो गया। जीरो पॉजिटिव ही निकाल ले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 0 सॉरी मॉड में 0 ही रख देना, ठीक है ना। जीरो पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, चलो मैं 0 पॉजिटिव नहीं निकालता हूँ, 0 नेगेटिव निकाल लेता हूँ। 0 नेगेटिव से क्या एक बार में दिख जाएगा, 0 पॉजिटिव में क्या गड़बड़ होगी बता। 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, ठीक है। यहाँ पे तो 0 ही रखोगे, 0 -1 अपॉन, यहाँ पे 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1 और 2 into 0 नेगेटिव इज अगेन 0 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अगेन -1। कुछ भलता ही चाह रहा है ये तो, कुछ क्या है पता नहीं मेरे को। ये तो अलग आया और f of 0 1/2 है, ये अलग अलग आया तो क्या बोल देंगे। अच्छा, ग्राफ 0 और 1/2 के बीच में डिफाइन नहीं है, सही बोल रहे हो, ठीक है। 0 पॉजिटिव निकालोगे ना तो 0 पॉजिटिव पे तो भयंकर ही हो जाएगा कुछ तो भी। 0 पॉजिटिव बन जाएगा e⁻0 प्लस 0 -1, ठीक है ना। ऊपर क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन नीचे एग्जैक्ट 0 बन जाएगा। दिस इज एग्जैक्ट 0 प्लस एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 प्लस एग्जैक्ट 0 सीधा सीधा नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ और ही है और ये तो कुछ और ही है। तो डिसकंटिन्यूअस इज इक्वल टू नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ये क्लियर है, चलो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। अब हम लोग है ना एक दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये हो गया तुम लोगों को, मैं कंफर्म बता देता हूँ, मेंस और एडवांस की तुम्हारी तैयारी हो गई है, ठीक है। तुम दोनों के क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। तुम 42 ईयर 41 जो भी है तुम्हारे पास, 42 ईयर उठा के कर लो, तुमको दिख जाएंगे कि तुमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इवन तुम मेरी शीट बनाओगे, असाइनमेंट बनाओगे, वो भी बन जाएंगे। लेकिन तुमको लास्ट चैप्टर में याद होगा हम लोगों ने फिर आगे एक चीज पढ़नी स्टार्ट की थी, हाँ मैंने एक चीज स्टार्ट की थी, तुम लोगों को याद होगा, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, तुम लोग सब हेडिंग डाल सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है ना। तो इसमें ये क्यों पढ़ाना पड़ रहा है मुझे अलग से, वैसे तो ये अलग से नहीं पढ़ना चाहिए, कॉमन सेंस। जैसे अगर मैं तुमको a से b छोड़ो, मैं तुमको वैल्यू से बताता हूँ। अगर मैं 2 से लेके 10 लिख दूं, उस समय भी यही समझाया था, 2 से 10 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स, और सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चेक करोगे क्या? नहीं ना। तो किस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत रहती है, ये मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वो करने के पहले मैं तुम लोगों से ही थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसे रुको मैं पूछता हूँ, छवि अनम्यूट करो। छवि की तो आवाज ही नहीं आती है, अनम्यूट भी नहीं की हो अभी तक, आवाज नहीं आ रही है छवि तुम्हारी, पता नहीं हर वक्त कभी भी आवाज। हाँ अभी आई। तुमने ये कंटिन्यूटी इन एन इंटर, हाँ आ रही है आवाज छवि।
कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल नाम का टॉपिक पढ़ाया था, याद है वो? ऐसा कुछ पढ़ाया था? हाँ थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, याद है? छवि बोल रही है याद है। ठीक है, मैं 2-3 लोगों से और पूछता हूं। भागेश, याद है क्या ऐसा कोई टॉपिक? ठीक है। मिताली, याद है क्या? हाँ सर। ठीक है। ओम अनंतवार, याद है क्या? हाँ सर। चलो बढ़िया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग याद है यही बोल रहे हैं। सोहम जाड़े, याद है क्या? हाँ सर। क्या था उस टॉपिक में सोहम, बताओ ना जरा। तो 5 पॉइंट लिखाए दे कि किस किस पॉइंट पर चेक करना फंक्शंस। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने उसमें एक हेडिंग लिखाई थी, अगर मुझे ये चीज याद है तो मुझे ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बाकी मैं लिखाने के लिए तो पूरा छपवाने ही वाला हूं बैठा के अभी पूरा का पूरा, लेकिन तुम लोगों को ये याद होना चाहिए। वो पॉइंट्स टू बी चेक्ड नाम का इसके नीचे टॉपिक लिखा है, कौन कौन से पॉइंट पे चेक करने का, ये कॉमन सेंस कैसे लगाओगे? तो वो 5 पॉइंट बता दो। बहुत बढ़िया, मेरे को भी याद नहीं था कि 5 पॉइंट लिखाए थे मैंने, पर वो क्या 5 थे ये तो मुझे याद है। तुम बताओ क्या थे 5 पॉइंट्स सोहम? पहला ऑलवेज चेक एट बाउंड्री, दूसरा पहला ये नहीं था, ठीक है ना, ये लिख देता हूं मैं, लेकिन ऑलवेज चेक एट बाउंड्री। ठीक है, ऑलवेज चेक आउट बाउंड्री। नेक्स्ट, फंक्शंस सच एज जीआईएफ जिसके अगर आप डिसकंटिन्यू, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में tan और इसका कॉट का। सब मिक्स करके बोल रहे हो, सब मिक्स करके बोल रहे हो। 5 पॉइंट्स नहीं बना पाओ, अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? 5 पॉइंट्स नहीं बना पाओगे फिर। ठीक है, मैंने एक ये लिखाया था और एक ये लिखा के इसको कहां पे चेक करोगे पहले ये बताओ। इंटीग्रल वैल्यूज पे, जब Check f of x when- इंटीग्रल वैल्यू। हाँ, जब f of x इंटीजर बनता है। फिर मैंने अलग से ये भी लिखाया था सिग्नम, ये कहां पे चेक करोगे? 0 पे, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव। 0 पे, बेसिकली 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा, तुम जो बोल रहे थे, ठीक है ना, तो हाँ, नॉट डिफाइंड वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने यूज लिखवाया ही नहीं था। ठीक है ना, मैंने बोला था व्हेन फंक्शन बिकम्स, क्या लिखाया था? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, देन इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। और एक और पॉइंट था, बोलो। जीआईएफ डिसकंटिन्यू GIF हो गया? फंक्शन ब्रेक हो रहा था। Differently defined interval. फंक्शन डिफरेंटली डिफाइंड इन डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है, बस इतना लिख देता हूं। जो जहां पे फंक्शन ब्रेक होगा, चेक एट पॉइंट्स वेयर इट ब्रेक्स, वेयर इट ब्रेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद है तो मैक्सिमम लोग पीछे से जवाब दे रहे थे, चैट पे भी लिखा है बहुत सारे लोगों ने। ये सही बात है अगर तुमको याद है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज पढ़ाने के बाद एक चीज बताई थी कि ये बाउंड्रीज पे बोला था कि ऑलवेज। ठीक है, लेकिन देखोगे तो हमने बोला कि डिसकंटिन्यूअस जहां पे वो नॉट डिफाइंड होता है वहां पे डिसकंटिन्यूअस रहता ही है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने नहीं बोला था कि हमेशा रहता ही है। हमने बोला भाई चेक कर लेने का। क्यों बोला था ऐसा चेक कर लेने का? मिनिमा पे तो हम, हाँ, मिनिमा पे होता है गड़बड़, मिनिमा पे तो होता ही है। दूसरा तुमको याद होगा, अगर उसके साथ एक जैसे ऐसा लिख दिया x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और अगर मैं यहाँ पे -3 से 3 के बीच में पूछूंगा, ओपन ब्रैकेट बना देता हूं, तो ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है? ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0, 1 और 2 पे, है ना सोहम? हाँ सोहम, इसमें एक पॉइंट कौन सा हटाना पड़ेगा? मैं बताता हूँ, 0 हटाना पड़ेगा। तुम बताओ क्यों हटाना पड़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस आता है। कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस ही है, 0 पे ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस क्या आता है? डिसकंटिन्यूअस आता है। नहीं आता है डिसकंटिन्यूअस, कांट से आता है। इसी की वजह से 0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम 0 पे लिमिट चेक करोगे तो ये 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव पे तो ये अलग अलग बनेगा, लेकिन ये उसको क्या बना देगा दोनों बार? 0। समझ में आया? तो ये मैंने बोला था इसीलिए चेक करना पड़ता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे। ठीक है, ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम लोग अब मुझे ये बताओ सोहम, ये तो पूरा हो गया चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर तुम ये बताओ कि
कंटिन्यूटी का ही पूरा चैप्टर हो गया। तो मुझे ये बताओ कि डिफरेंशियबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखाऊंगा? मॉड एक्स का ऐड करेंगे। ये क्या मेरी सोहम आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि देखो तुमको ये 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर तुमको डिफरेंशियबिलिटी कहां है वो चेक करना है तो सबसे पहले क्या चेक करते थे? अपने कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी एनालिसिस तो तुमको हर सवाल में करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसके आवाज सर, नहीं आवाज आ रही। आवाज गई सर। आवाज सर, नहीं आवाज आ नहीं आ रही। रही। आवाज नहीं आ रही सर। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ भैया। अभी आ रही। अरे यार कॉल कर करके ऐसे परेशान करे, रुको एक सेकंड। हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ सर आ रही। हाँ अरे यार 4 बार कट किया, 4 बार कॉल कर रही है। हाँ बोलो ना सोहम, कहां तक सुनाई दिया था? कहाँ पे और पॉइंट ऐड करेंगे? हाँ मैंने ये बोला था कंटिन्यूटी एनालिसिस तुमको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा डिफरेंशियबिलिटी में, ये पूछ रहा था मैं। कोई बताएगा मुझे? कॉर्नर पॉइंट वाले चेक करने पड़ेंगे मॉड वगैरह। हाँ देखो तुमको यही तो मैं समझा 3-4 दिन से, जब से डिफरेंशियबिलिटी समझा पढ़ा रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में फंक्शंस में एक ही तुमको अलग दिखेगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वाले तो ऑब्वियसली तुमको देंगे ही, क्योंकि वो तुमको फंक्शन हार्ड बना के देंगे, तो डिसकंटिन्यूअस को पहले ही देंगे ताकि तुम पहले कंटिन्यूटी चेक करो। लेकिन एक स्पेशल फंक्शंस मिलेंगे यहाँ पे जो है मॉड, ठीक है ना? अरे मॉड के अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता है जो हमने पढ़ा है जिसमें कॉर्नर आता हो, नुकीला पॉइंट आता हो। कौन सा फंक्शन है जिसमें नुकीले पॉइंट्स आते? कोई फंक्शन नहीं है मॉड के अलावा। तो ये पॉइंट्स टू बी चेक्ड में एक स्पेशल पॉइंट बस ऐड होने वाला है। वो स्पेशल पॉइंट क्या है? वो स्पेशल पॉइंट है बस ये, ठीक है, मॉडुलस। सर डिसकंटिन्यूअस के लिए भी तो हो सकता है कि डोमेन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये इसका मतलब नहीं समझ में आया मेरे को। डोमेन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये क्या होता है? रुक जाओ मैं देखता हूँ, मतलब नहीं समझ में आया मेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जब हम ये पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, तो हम सबसे पहले सोहम मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या लिखूं? सोहम क्या बोले? हाँ सबसे पहले तुम क्या करोगे सवाल में? सबसे पहले तुम करोगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का एनालिसिस, ठीक है, कि कहां कहां पे कंटिन्यूअस है या कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, जो भी करना है। हाँ वही कर रहा हूं मैं ऋषभ, नेक्स्ट पेज में क्या वही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। इसमें क्या क्या कवर हो गया मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसमें वो सारे पॉइंट्स हमने कंटिन्यूटी में लिखे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, फ्रैक्शनल पार्ट वाले, सिग्नम वाले, और क्या था, बस यही पॉइंट्स थे, ठीक है ना। कंटिन्यूटी एनालिसिस में और कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हाँ नॉट डिफाइंड वाला भी हो जाएगा, ठीक है। सही बोले एकदम। अब मुझे समझ में आया क्या पूछा था रौनक ने, चिन्मय ने जवाब भी दिया है उसका, देख लो, ठीक है। कंटिन्यूटी एनालिसिस कर लेंगे। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज, या ऐसे लिखते हैं, when function is differently defined
in different intervals always check at those points where function breaks. अरे ये समझ में आ गया? वो पॉइंट्स पे तो तुम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना जहां पे जैसे अभी हम देख रहे थे कि टूटा है, एक 2 से बड़ा 2 से छोटा, तो 2 पे क्या हो रहा होगा वो कंफर्म से नहीं बोल सकते। कंटिन्यूटी एनालिसिस करने के बाद सेकंड ये करोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे लिखा रहेगा वहां पे तुम क्या करोगे, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट दोज पॉइंट्स वेयर f of x is equal to 0। ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है बस, ठीक है। यही गलत है, क्या है ये, क्या पांचपुर क्या लिख रहे हो? हाँ, ये समझ में आया कि जहां पे मॉडुलस रहेगा वहां पे तो चेक करना ही पड़ेगा। एक सेकंड मैं लिख तो लेता हूं, चलो लिखो, तुम ही लोग लिखो। कंटिन्यूटी एनालिसिस करोगे, ब्रेक हो रहा है वहां पे चेक करोगे, मॉडुलस रहेगा तो मॉड जहां पे 0 हो रहा है वहां पे चेक करोगे, ठीक है। और एक पॉइंट बाकी है, वो तुम लोगों को वो पॉइंट के बारे में भी पता है, वो भी मैं लिख देता हूँ। लिख ही देता हूं मैं पहले, फिर तुम लोग लिख लो। ऑलवेज चेक एट बाउंड्री पॉइंट्स। हाँ, इनमें म्यूट, हाँ सर। बाउंड्रीज पे कैसे देखोगे? बाउंड्री में सिर्फ मतलब आप पहले तो कंटिन्यूटी तो चेक करेंगे ही, हाँ। और फिर डिफरेंशिएबिलिटी में अगर लेफ्ट हैंड बाउंड्री हुई तो उसमें सिर्फ आरएसडी नहीं, सिर्फ आरएसडी देखेंगे कि डिफाइंड है कि नहीं। अगर डिफाइंड है तो फिर डिफाइंड होगा, और राइट वाले पे एलएचडी देखेंगे। सही बोल रहे हो, ठीक है। देखो बाउंड्री पे अगर तुम देखने जाओगे तो तुम सोच के देखो ना, ए पे एलएचडी कैसे देखोगे? ए पे तो फंक्शन है ही नहीं। या बी पे आरएचडी कैसे देखोगे? बी पे तो फंक्शन है ही नहीं, आरएचडी है ही नहीं राइट साइड में। तो इसमें क्या है ना, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके दिए रहते हैं कि बाउंड्रीज पे कैसे देखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में तुम सेंगेज पढ़ोगे तो उसमें कुछ और लिखा है, कोई और किताब पढ़ोगे तो कुछ और लिखा रहता है। जो एनसीईआरटी में लिखा है मैं एग्जैक्टली वही छाप देता हूं, ठीक है ना। नेवर चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट बाउंड्री पॉइंट्स। चेक कंटिन्यूटी, ठीक है ना। And if the function is continuous, then it is differentiable, ठीक है। कभी भी बाउंड्रीज पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की तुमको जरूरत ही नहीं है। तुम बाउंड्रीज में हमेशा कंटिन्यूटी चेक करना, अगर वो कंटिन्यूस आ गया तो उसको डिफरेंशिएबल भी बोल देना, काम खत्म। हाँ मैं देता हूँ, सब एग्जांपल देता हूँ। सर बाउंड्री पे एक पॉइंट बन रहा है तो टेंजेंट नॉट डिफाइन होगा, नहीं बोल सकते? कहाँ पे? बाउंड्री पे जैसे आपने ग्राफ बनाया था तो वहां पे एक पॉइंट ही जैसा था ना, सामने नहीं चेक कर सकते। तो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि बस बता रहे हो? ये बता दो पहले। पूछ रहा हूँ। पूछ रहे हो, मेरे को समझा नहीं यार क्या पूछ रहे हो। मतलब पॉइंट बना, कैसे पॉइंट बनेगा बाउंड्री पे? टेंजेंट वहां पे कैसे बनाएंगे फिर? यार देखो अब ये है ना, मैं इस बाउंड्री पे क्या हो रहा होगा उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। अब तुम एक चीज समझ लो, बस मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो समझ में आया है बाउंड्री पे एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों लिखा वो मैं तुमको बता देता हूँ। बाकी मैं तुमको बता रहा हूँ ये इंडियन कन्वेंशन है। दूसरा कहीं कन्वेंशन देखोगे, हो सकता है अमेरिका जाओगे तो बाउंड्री पे अलग तरीके से डिफाइन कर दे, ठीक है। तो मेरे को क्या समझ में आया, एनसीईआरटी वाले ने क्या सोचा कि भाई अगर ए पे और बी पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब अगर वो कंटिन्यूअस है, अच्छे से ग्राफ स्मूथली बन रहा है, मतलब सीधा सीधा तुम्हारा फंक्शन बन रहा है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ टैंजेंट बन ही जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी ने ऐसे सोचा है।
तुम मुझे क्या पॉइंट बोल रहे हो, मुझे वो चीज समझ में नहीं आई, बोल रहे हो। वो जहाँ बी बन रहा है वहां पे एक टेंजेंट बना के बता दो। वो तो क्या है, हाथ से बनाना है तो कैसे भी बना देंगे, लोग बना दिया हो क्या। तो वो वही सोच रहा था, उसको समझ नहीं रहा था पॉइंट वहां पे। नहीं देखो, ज्यादा सेंटी मत हो, ठीक है ना। सेंटी होने का मतलब है कि अभी बोल दिया कि वहां पे डिफरेंशिएबल है तो फिर जबरदस्ती बोलोगे टेंजेंट बना के दिखाओ, तो सेंटी होने की जरूरत नहीं है अपनी। बाउंड्रीज का कोई टेंशन वैसे भी नहीं लेना है। कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो वो बेवकूफी है। जैसे कि अगर तुम एक चीज सोच के देखो, मैक्सिमम केसेस में अगर अपने देखो रियल लाइफ अगर फंक्शन से डील करना है, जैसे ln x से डील करना है, तो ln x पे अगर कोई बाउंड्रीज पे पूछ रहा है तो वो बेवकूफ जैसा सवाल है, क्योंकि मोस्टली जो भी इस टाइप के फंक्शंस होते हैं वो बाउंड्रीज पे ओपन मतलब जीरो पे और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट्स बनाते हैं। और अगर कोई मुझसे जीरो पॉजिटिव पे पूछेगा तो मैं जीरो पॉजिटिव पे क्या ही टेंजेंट बनाऊं यार, वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। जैसे तुम सोच सकते हो dy by dx इसका क्या आएगा, 1/x आएगा, ठीक है। इसमें जीरो पॉजिटिव रखोगे तो जीरो पॉजिटिव इज इंफिनिटी, मतलब tan थीटा इंफिनिटी आ रहा है, tan थीटा इंफिनिटी आ रहा है, मतलब थीटा क्या आ रहा है, π/2 मतलब वर्टिकल टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो अब क्या वर्टिकल टेंजेंट बनाऊं उसमें, बाउंड्रीज पे सेंटी होने की जरूरत नहीं है। बस अगर चेक करने बोला है तो चेक कैसे करना है, तो चेक ऐसे करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करना है बाउंड्री पे, कंटिन्यूटी चेक करना है। उसको तुम अगर ये पकड़ के बैठ जाओगे कि सर आप मुझे टेंजेंट बना के दिखाओ बाउंड्री पे, तो भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैं अगर ऐसे स्मूथ फंक्शन भी कोई बनाता हूँ और तुम मुझे किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने बोलोगे तो टेंजेंट फिर कभी बना पाऊंगा, कभी नहीं बना पाऊंगा। बाउंड्री पे मैं कैसे बना पाऊंगा, ठीक है। अगर मॉड एक्स का डिफाइन किया 0 to 1 पे तो बाउंड्री पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन वो तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये तेजस कैसा सवाल हुआ भाई, रुको एक सेकंड। हाँ तेजस, ये क्या पूछे हो तुम मुझसे, तुमने मुझे क्या डिफाइन करके बोला 0 to 1, और मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम, जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है क्या। तेजस अनम्यूट करो। हाँ सर। तुम मुझे एक चीज बताओ, तुमने मुझे बोला 0 to 1 में देखना है मॉड एक्स को, ठीक है। अब मैं बोलूंगा लो क्या नाम है संजू, बताओ बे 0 पे वो डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल। कौन नॉन डिफरेंशिएबल है, मॉड एक्स। मैंने तुमसे मॉड एक्स पूछा ही नहीं, मैंने तुमसे ये फंक्शन पूछा जो मैंने बनाया है। डिफरेंशिएबल है ना वो, डिफरेंशिएबल आएगा ना, डिफरेंशिएबल है ना संजू वो। तुम क्या बोल रहे हो, संजू बोलो क्या, तुम क्या बोल रहे हो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बे, ये बताओ क्यों नहीं होना चाहिए। जीरो नेगेटिव पे ग्राफ ही नहीं है ना। अबे जीरो नेगेटिव पे देख क्यों रहे हो, बाउंड्री पे देखना सिखाया ना, यही तो बोल रहा हूँ। सेंटी मत हो, बाउंड्री पे कैसे देखना सिखाया। बाउंड्री पे क्या बोला कि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखते, क्या देखते, कंटिन्यूटी देखते। बाउंड्रीज पे कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी बोल देने का। तो ये पता बाउंड्री पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आरएचडी देखेंगे ना वहां पे। क्या बोले, फिर से बोलो एक बार, बाउंड्री पे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मॉड एक्स को मैं पूरे इंटरवल में नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। अब तुम मुझे बोलोगे कि सर ये क्या फालतूगिरी सिखा रहे हो आप, कि 0 पे यहाँ डिफरेंशिएबल रहेगा, यहाँ पे 0 पे बोलो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो यार मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने डोमेन ही डिफाइन ऐसा किया है। जब तुम 0 से 1 के बीच में बोलोगे तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में मैं जीरो नेगेटिव क्यों देखूंगा बैठ के, जब डोमेन ही 0 से 1 है तो मैं कैसे जीरो नेगेटिव देखूं बैठ के। तुम क्या सोच के संजू मुझे बोल रहे थे कि जीरो नेगेटिव देखोगे तो सर वो मैंने इंटरवल नहीं देखा था, मैं स्क्रीनशॉट लिया था तो उसका कॉपी मार रहा था अभी। 0 से 1 तो मैं क्या करूं फिर, 0 से 1 में तो मैं बोलूंगा डिफरेंशिएबल है। ओके तुम्हारा ये क्लियर है क्या। हाँ सर हो गया। अब मैं अथर्व का डाउट बताता हूं। तो साइन इनवर्स 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसका जवाब मैं नहीं बोलूं। साइन इनवर्स में कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जो वो डिसकंटिन्यूअस रहे, वो तो हर ही जगह कंटिन्यूअस है। बोलो क्या डाउट क्या है इसमें अथर्व। अथर्व बोलो ना। केवल बोलना था, कंटिन्यूअस लिख दिया गलती से। हाँ वही, ये मैं भी यही क्लियर हो गया अभी। डिफरेंशियल। देखो मैं एक चीज बताता हूँ अथर्व, यार ये डिफरेंशिएबल को है ना, मतलब तुम लोग अगर बाउंड्रीज पे सेंटी होने लग गए ना तो मैं फिर समझा नहीं पाऊंगा। तुम लोग बाउंड्रीज को लेके ना सेंटी मत लो, क्योंकि 1 पे क्या बोलोगे अथर्व,
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? हाँ है, कैसे पता चला? उसका LHD है कुछ आएगा। LHD नहीं, वो कंटिन्यूअस है इसलिए वो डिफरेंशिएबल है, बात खत्म। समझ में आया? हाँ ठीक है, वो कंटिन्यूअस है 1 पे इसलिए वो 1 पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 1 उसका बाउंड्री है। 1 पे तुम LHD वगैरह नहीं देखोगे, तुम कंटिन्यूटी चेक करोगे। अब लेकिन अगर देखो, लेकिन अगर तुम लोग dy by dx निकालोगे साइन इनवर्स का, ठीक है, तो dy by dx साइन इनवर्स का अगर सबको याद है तो आता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अब ये नॉट डिफाइंड देख के तुम बोलोगे सर dy by dx तो आपने बोला LHD RHD इक्वल आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए, लेकिन ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में तुम अगर आगे देखोगे ना, तो ये dy by dx क्या होता है? tan थीटा। थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है? पाई बाई 2 पे। ठीक है, वैसे तो tan में पाई बाई 2 रख नहीं सकते, लेकिन हमको तो पता है कि थीटा पाई बाई 2 होता है, तो हम 1 पे क्या बोलते हैं? 1 पे आया है उसका, इसको नाम देते हैं ये tan पाई बाई 2, मतलब टेंजेंट ऐसा बनेगा ना, कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से? पाई बाई 2। तो इसको हाँ मैथमेटिशियंस नाम दे देते हैं कि ये वर्टिकल टैंजेंट है। तुम अगर इनवर्स के अपने नोट्स, तो मैंने इनवर्स के नोट्स में साइन इनवर्स पढ़ाने के बाद बहुत सारे पॉइंट्स लिखा है, उसमें एक मैंने ये वाला पॉइंट भी लिखा है, वर्टिकल टैंजेंट एट x इज इक्वल टू 1, जाके सब देख लेना नोट्स में। तो वो आ तो रहा है नॉट डिफाइंड, लेकिन वहां पे वर्टिकल टैंजेंट बोलते हैं, क्योंकि tan नॉट डिफाइंड कब होता है? 90 पे होता है। तो बाउंड्रीज पे सेंटी मत हो, बाउंड्री पे अगर टेंजेंट वेंजेंट बनाने का, ये संजू ने ये सब नौटंकी स्टार्ट करवाई है, ठीक है, तुम लोग ये टेंजेंट बनाने के चक्कर में मत पड़ो। बाउंड्रीज पे कंटिन्यूटी देखो, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल बोलो। इसी के लिए तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यूटी देखेंगे तो फिर अपने को डाउट्स नहीं आएंगे कि टेंजेंट कैसा बनेगा, अदरवाइज बाउंड्रीज पे बहुत लफड़े होते हैं। ठीक है ना, बाउंड्रीज पे इसलिए हर बार तुमको क्या बोला था मैंने, पिछले चैप्टर में भी बोला था कि बाउंड्रीज पे बहुत ज्यादा लफड़े होते हैं, इसी के लिए मैं बाउंड्रीज अलग से डिफाइन करूंगा, हर बार हर चैप्टर में डिफाइन करूंगा। ये भी बोला था कि अभी कर रहा हूँ, फिर डिफरेंशिएबिलिटी में भी करूंगा, और तुम अभी देख एप्लीकेशन में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, उसमें भी बाउंड्रीज पे अलग अलग डिफाइन करके दूंगा, क्योंकि बाउंड्रीज पे बहुत डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो जितना बोलूंगा बाउंड्री पे उतना फॉलो करना, अपना दिमाग में लगाना। मुझे तुम बोलोगे किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाने, तो मैं बना दूंगा। संजू मुझे एक चीज बताओ, बचपन में टैंजेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? स्कूल में टैंजेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? बोलो ना बे संजू, सोचने दो। हाँ, कोई टैंजेंट की डेफिनेशन बताई होगी ना बचपन में। किसी कर्व को टच करने वाली लाइन, line which touches the circle from outside. सर्कल कहां से? सर्कल के रिस्पेक्ट में बता रहे कोई भी कर्व, एक ही Opposite by पॉइंट adjacent. बचपन में सर्कल से ही बताए थे। एक ग्राफ पॉइंट पे को टच करके टचिंग जाना एनी चाहिए। कर्व एट सिंगल पॉइंट। ये देखो एकदम सही डेफिनेशन बोली, ये मेरे को भी यही पढ़ाया था। ठीक है, डेफिनेशन ये थी कि ऐसा लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे ही कट करे या टच करे, उसको टैंजेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे, ये कर्व को आगे दूसरे पॉइंट पे कट कर दिया, ये टैंजेंट नहीं है क्या? तो है ही। तो वो जो डेफिनेशन दिखाई है, अगर वो सबको पकड़ के सेंटी हो जाओगे तो तुम बोलोगे सर ये तो टैंजेंट ही नहीं है, तो दूसरे पॉइंट पे कट कर दिया। अरे भाई टैंजेंट वो होता ही नहीं है, टैंजेंट कुछ और होता है, वो अपने आगे पड़ेगी। ठीक है ना, अपने को इस एट अ पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको डिफाइन करना पड़ेगा, या डिफाइन सही से करेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत फील ले सकते हो। अब उसको सेंटी हो जाओगे पकड़ के, सर स्कूल में तो मैडम ने बोला था कि एक ही पॉइंट पे टच करना चाहिए, आप तो एक पॉइंट पे बना रहे हो टैंजेंट और कर्व को आगे दूसरे पॉइंट पे कट कर रहा है। अरे एक सवाल रहता है हम लोगों को अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करना है, एक पॉइंट पे टैंजेंट बनाएंगे, कर्व को आगे 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट करेगा, बोलेगा ये चारों पॉइंट निकालो बैठ के, क्या करोगे फिर? नहीं होता है ऐसा, होता ही है, ये सब हमको करना पड़ेगा। तो सेंटीमेंट हो, जितना बोला जाए वो फॉलो करो। ठीक है ना, हर चीज तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, बाउंड्रीज को तुमको थोड़ा याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करें।